जय हिंद दोस्तों। भैया बात कर रहे हैं अपन एसएसजीडी पे। और हम बहुत दिन से देख रहे हैं, अब हर कोई रिजल्ट की वीडियो बना रहा था, लेकिन भाई जो आज एसएसजीडी की एक होते ही अलग टॉपिक पे वीडियो है। पहले भी पिछली बार भी ऐसे अपन ने नोटिस देखे थे रिजल्ट के पहले, और इस बार भी भाई साहब ये मेल फिर से आप स्टार्ट हुआ है। और ऐसा नहीं, सबसे पहले तो आप लोग जो हम मेल बता रहे हैं पहले ही आपको बताएं दे रहे, तो कहा है कोई भाई लोग है अपने बहन पूरी वीडियो नहीं देखा। भाई कोई के पास भी ऐसे ईमेल आ हुए तो भाई कोई भी अगर आपको जानने वाला हो पहचानने वाला हो तो उन तक शेयर करो। सबसे पहले कहा है कि मैं जो जितने भी नए अपने भाई हुए ना एसएसजीडी में, सबसे मैंने अगर कोई भी आता तो सबसे पहले अग्निवीर हमारे अगर क्षेत्र में देखे जाए तो एसएसजीडी सबसे पहले एग्जाम दे। भाई दो लोग का ऐसी नोटिस देखा नहीं है, सबको ईमेल चेक नहीं करत अपनो। अगर कोई ने भी एसएसजीडी को फार्म भरे तो अपने ईमेल जरूर चेक करो। भाई कोई के पास भी ऐसे नोटिस आ सकता, इनमें ऐसा नहीं है कि कोई ने अगर फ्रॉड करे या फिर समझ रहे तो जो जगह से अगर एग्जाम दो तभी नोटिस से वो अपना ईमेल चेक करे, नहीं। जो नोटिस आ सकत का वजह से अगर आपने कोई के कंप्यूटर में ऐसे ढूंढे भी है ना, ढूंढे मतलब देखे भी है, तब भी आपको एसएससी नोटिस दे सकत। बस जो नोटिस से हम ऐसा ही है तो हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, वीडियो को आप लोग एंड तक देखियो। इन्हें कहा है बहुत सारे भाई अपने अपने मतलब विचार रखें कि नहीं जो गलत है जो सही है, लेकिन अपने जो है भाई एसएसजीडी को जीडी में जो नोटिस जो है ना, जो नोटिस डायरेक्ट एग्जाम सेंटर को देने दो। और जब भाई इतनी गलती कर रहे हो तो एग्जाम सेंटर वाले जो घूमत हैं वे कहाँ थे। अब पहले आपको बता दें, नहीं तो आप बोल रहे हो कि भैया डायरेक्ट बता जा रहा है वीडियो में, बोलो कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको कहानी बता दें, सबसे पहले मेल चेक करियो कि आपके पास भी नोटिस आओ। हमारे पास 2 दिन पहले से भाई साहब मैसेज आ रहे थे, हमने इग्नोर करे ताकि आपको ही पता हम बाहर थे। तो आज जैसे हम ट्रेन में थे, एक सुबह से हमारे भाई से बात चल रही थी, भाई को हमने नोटिस देखे पूरा, हमें तो लगा भी रहे सब कुछ जानकारी A to Z हाइड कर रहे ना, हम लगा सकते हैं 100% रियल है, इनमें कोई एडिटिंग नहीं है ना। आज तक मैंने ऐसी एडिटिंग वीडियो बना, आपको ही पता है। अपने पास जब 2-4 भाई लोग इकट्ठे मैसेज कर दे, जब अपने पास इकट्ठी चीज हो जाती तब अपन जाके उस चीज पे वीडियो बनाते हैं, तो हम 2 दिन पहले भी इस पे वीडियो बना सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और हो सके अपने पास सुबह तक और ऐसे मैसेज आ जाए, आप लोग चेक करो। तब सबसे पहले भाई आपको हम नोटिस पढ़ के बता दें, इतना लगा भी दे रहे हैं, आप लोग देख लियो। और सब कुछ आपको A to Z नाम, पापा को नाम, एग्जाम डेट सब कुछ दो। बाकी हमने हाइड करे एग्जाम सेंटर, सब चीजें हाइड करे। आप लोग देख सकते, हम सिंपल पढ़ के बता रहे, सब जो ऊपर की लाइन आती है सब कुछ हम मिटा चुके हैं। जीडीएन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ एंड एसएस मतलब एसएसएफ राइफलमैन, जीडीएन असम राइफल एंड सफाई एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 के लिए आवेदन किया था, जिसकी विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 5/9/2024 को प्रकाशित हुई थी। उक्त परीक्षा में आप दिनांक, परीक्षा की दिनांक भी बोली हमने, को पाली संख्या 2 में परीक्षा केंद्र को नाम भी तो सबमिट आ चुके, केवल पाली नंबर 2 आपको बता दी कि थोड़ा बहुत आपको यकीन हो गया हुए थे। आपका अनुक्रमांक संख्या समझ सका था आप लोग। उसके बाद उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त परीक्षा स्थल की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने पर संज्ञान में आया है कि आप परीक्षा के दौरान अपने निकट बैठे हुए अभ्यर्थी की कंप्यूटर स्क्रीन में बार बार झांक रहे थे। आप दोनों के द्वारा 12 प्रश्नों के समान उत्तर गलत दिए गए हैं। ध्यान देख रहे हैं, 12 प्रश्नों के समान गलत उत्तर दिए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि आपने परीक्षा के दौरान निकट बैठे अभ्यर्थी की स्क्रीन की नकल की है, जो कि परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग है। ज्ञात है कि इस प्रकार का कृत्य न केवल परीक्षा के नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन है, बल्कि आयोग द्वारा निर्धारित नैतिक मानकों का एडमिट कार्ड दिए गए निर्देशों के विपरीत है। यदि यह आरोप में सत्य पाया जाता है कि परीक्षा स्वीकृत मतलब जो भी है आपकी शर्तों का उल्लंघन होगा, ऐसी स्थिति में परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 16.2 के बिंदु 15 के दृष्टिगत अपनी अभ्यर्थी मतलब जो भी है सुनिश्चित करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी मानते हुए इस परीक्षा से आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने के साथ साथ आपको कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा से 7 वर्ष के लिए तुरंत डीवेयर भाया सामाई थोड़ी समझ लियो आप लोग, हम फिर बस बताएंगे किया जा सकता है। अतः आप इस नोटिस को मतलब जो भी है आपको 6 तारीख तक ही को उत्तर देने, मूल दस्तावेज ओरिजिनल ले जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें फोटो लगी और जन्म तिथि अंकित फोटो, आपको भी दस्तावेज ले जाने, जैसे कि 10th की मार्कशीट है, अपना आधार कार्ड वगैरह जो लेकर उपस्थित होने। साथ ही इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, यह बताएं कि क्यों ना आपकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हेतु आपको आयोग की आवेदन परीक्षाओं में सम्मिलित होने से 7 वर्ष के लिए बाधित कर दिया जाए। इस संदर्भ में सूचित है कि इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से भेजा गया कोई भी जवाब स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही भविष्य में कोई अवसर दिया जाएगा। यदि आप उल्लेखित निर्धारित अवधि के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में सफल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है और आयोग द्वारा आपको कोई अन्य अवसर प्रदान किए बगैर आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। आप इस नोटिस के
मतलब हिंदी अभी समझ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश वैसे ही सही नहीं होती, यथा सूचित समझे। यह नोटिस आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी दी थी भाई की। यह नोटिस क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया गया। जो अपने जोन को नोटिस आए, सेंट्रल जोन को नोटिस आए, नोटिस को सिंपल भाषा जा है भाई। देखो अगर पहली बार कोई भी एग्जाम देते, तो हमने भी भाई पहली बार एसएसजीडी को एग्जाम दो तो अपन तो भाई फिर भी बहुत कंप्यूटर में एक्टिव हो गए थे पहले से। कई भाई जैसे हमारे बगल में एक दीदी थी, उनने कम से कम हमारे कंप्यूटर में 20 बार जाके हुई है, भैया अब ऐसे क्लिक कैसे करें, अभी क्वेश्चन के लाने क्लिक कैसे करें, तमाम तरीके की समस्याएं है, समझ रहे। और आपको भी पता है कि कोई तो समझ भी नहीं है, अपन जो इंस्ट्रक्टर है उनसे बोले में ना भाई वैसी शर्मात है या फिर डरत है कि हम उनसे नए नए कैसी वार्तालाप करें। अब कोई भी है अलग अलग अपने टॉपिक से सोच सकत, ऐसा है तो भाई हो सकत भाई ने वो वजह से देखे हो। लेकिन अगर जो देखे है तो सबसे पहले तो जो नोटिस उन्हें अपने एग्जाम इंस्टीट्यूट में देने तो कि भैया तुरंत के तुरंत के आपके मतलब इंस्टीट्यूट में ऐसा ऐसा हो रहा, तो आप देखो। लेकिन जो ना देखा तो सीधे भाई साहब कैंडिडेट को दे दो। अब कैंडिडेट कितना घबरा रहा है आप लोग नहीं समझ सकत, ना तो वो घर वालों से शेयर कर सकत का है ई के लाने। अगर उसे कोई गलती भई भी है ना, तो सामने वाले इस चीज के लाने गलत तरीका से ले, हमेशा गलत तरीका से ले, समझ रहे आप लोग। ताकि जले वालन की दुनिया में कमी नहीं रहती, पड़ोसी की केवल माँ बाप ही बात को समझ सकत और कोई नहीं समझ सकत, आप लोग समझ रहे हैं। हालांकि इवन हम हर टीचर से हमारी बात चल रही है, बड़े बड़े जितने भी, अगर कोई से कांटेक्ट हमने 2-3 जगह करे हैं, हमारी सुबह तक सबसे बात हुई मतलब हुई है अच्छे से कि क्या करे जाए आगे। हम अपने जैसे पहले से वीडियो बना दीजिए, अगर कोई से भी भाई उनके पास नोटिस आए तो वे सब इकट्ठे रहे और अपना अपना स्पष्टीकरण देने के लाने, जवाब के लाने तैयार रहे कि हाँ भाई अपन को जवाब का देने। कि आपको बताया कि भाई 7 साल वंचित हुए एसएससी से, एसएससी के अलावा और कोई नौकरी निकल नहीं रही स्टेट में। आपको भी बताया 7 साल में नौकरी निकला, तब तक हम का बूढ़े हो गए भाई। जो स्पष्टीकरण अगर देने तो पहले एग्जाम सेंटर पे देते, और समझ में नहीं आ रही। और जब भाई अगर इतनी बार ढूंढ रहा हो तो जो एग्जाम सेंटर में दीदी भैया आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, जो अपने घूमत हैं, ये कहाँ थे। अपन को घुसते ही साथ कभी कुर्सी अंदर घुसका लो, उसके बाद ना ऐसे करम दे, समझ रहे आप लोग। और इतने बगल में तो वैसे अनुपस्थित रहे, बहुत सारा हो सकत के बैठ भी गए हैं, तो भाई मतलब कुर्सी अंदर घुसवा दी। तो भाई ने इतनी बार ढूंढ के चलो 12 क्वेश्चन सेम टू सेम गलत कर ले, समझ रहे। और जा सोचो 12 क्वेश्चन गलत होने को मतलब समझ रहे कि अगर उनके 12 गलत पाए गए, उनके 12 गलत पाए गए, या तो फिर 2 भाई अनजान थे, इनको देख कर उनको कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि भाई बगल में उनके कोई होशियार कैंडिडेट बैठा रहेगा वो फिर इनसे कह दो कि तुम नकल कर लो, होशियार कैंडिडेट की, तो दोनों में पास हो जाते। 12 इनके गलत भाई, 12 उनके गलत भाई। और जब तो स्पष्टीकरण कर देते कि दोनों के अंक समान है, दोनों ने अटेम्प्ट से हम समान करे, तब तो एक एक्यूरेट बनत तो कि हाँ इनने नकल भी पूरी तरीके से करी, तो हम दोनों के लाने डीवीआर वंचित कर रहे। पूरे स्पष्टीकरण केवल 12 क्वेश्चन गलत भाई, जो कोई बात मायने नहीं रखत। दूसरी बात, अगर इन्हें नोटिस देने तो सीधे पहले एग्जाम सेंटर पे नोटिस देते, और अगर कोई भी न भाई हो तो ये बात को लेकर बिल्कुल नहीं डराओ। 2-3 दिन में अब हम और स्पष्टीकरण कर दें कि ये बात पे स्पष्टीकरण देने का है, हम नहीं करें। तो अगर बड़े बड़े टीचर जो अपने हैं, गुरुजन भी अगर बात मान गए तो वे खुद आपको स्पष्टीकरण बता दें। आपकी बात हम पहुंचाने में जहां तक है पूरे कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने पता है कि वीडियो से इतना कोई मतलब भाई लोगों के लाने एसएससी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे जो 18 महीना से सीपीओ का रिजल्ट नहीं दे पा रहे, 18 महीना हमने जैसे बात भाई कि कब से वैकेंसी आई, इंतजार कर रहे सीपीओ वाले भाई, रिजल्ट नहीं आ पाए। एसईबी के संग ज्वाइनिंग होने वाली है। दूसरी एसएसजीडी को रिजल्ट कब से रोके, क्या चल रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा। एसएससी सीजीएल के पेपर अच्छे तरीके से नहीं करा पा रहे जी, लेकिन भाई साहब नोटिस दे रहे हैं, देखो आप लोग। ठीक है भैया, अपन मिल रहे फिर से, और जो भी है अभी चीज पे जैसे भी अपनी बात हुई है अपन देखते रहे, मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।